हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम मौर्य और आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, इन सब को हम जानेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नेक्स्ट जेन स्टडी को। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट जो सेक्शन 1 से 75 तक हैं, जिसमें जनरल प्रिंसिपल बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ के, एंड सेकंड स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 124 से 238 के बीच में आते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइन एन agreement between two or more parties which has binding nature. In essence, the agreement with legal enforceability is said to be contract. मतलब ये दो पार्टी के बीच में होता है और इनका बाइंडिंग नेचर होता है। अगर वह एग्रीमेंट लीगल प्रोसेस से हो तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इट क्रिएट्स एंड डिफाइंस द ड्यूटी, वे क्रिएट और डिफाइन करते हैं ड्यूटीज़ को, एंड ओब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज, और ओब्लिगेशंस दोनों चीज़ें, मतलब ड्यूटी भी ओब्लिगेशन भी पार्टी की। आगे आपको अच्छे से इसको समझा जाएगा। फर्स्ट मतलब कोई एक इंसान है, मान लो दो पार्टी हैं। फर्स्ट पार्टी ऑफर रखती है सेकंड पार्टी को। जो वो ऑफर रखती है, जब दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो ये बन जाता है एग्रीमेंट दोनों पार्टियों के बीच में। और अगर एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो वह कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सिंपल बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होनी आवश्यक है। एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। एक पार्टी है जो ऑफर लाती है, दूसरी है अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो वह एग्रीमेंट बन जाता है। और अगर वह एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस होगी, फिर एग्रीमेंट होगा। अगर वह लीगली इनफोर्सिएबल है तो वह क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ होती हैं? ऑफर जो सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट, when one person, जब एक पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing something, कुछ करने या ना करने की, with a view to obtaining the assent of other person either to such an act or abstain, he is said to be make a proposal। मतलब कुछ करने की या ना करने की assent लेते हैं दूसरी पार्टी से तो हम उसको प्रपोजल या ऑफर भी कह सकते हैं। सेकंड इज एक्सेप्टेंस जो सेक्शन 2B में बताया गया है। व्हेन द अदर पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज असेंट देयर द प्रपोजल इज said to be एक्सेप्टेड। मतलब एक पार्टी है वो ऑफर रखेगी और अगर दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, प्रपोजल को असेंट दे देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टेड। नेक्स्ट इज प्रोमिस सेक्शन 2B में। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रोमिस। और जब वो प्रपोजल मतलब ऑफर है और उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है सेकंड पार्टी से तो वह क्या कहलाता है? प्रोमिस। इन सिंपल वर्ड, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम ए प्रोमिस। जब ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोमिस। लास्ट इज प्रोमिसर एंड प्रोमिसी सेक्शन 2C। अब प्रोमिसर किसे कहते हैं? जब जो प्रपोजल होता है उसको जो एक्सेप्टेड, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, मतलब जो ऑफर रखता है उसको हम प्रोमिसर कहते हैं, और जो पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को उसको हम प्रोमिसी कहते हैं। नेक्स्ट है कंसिडरेशन सेक्शन 2D में। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और प्रोमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट और एब्सटेन और प्रोमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन ऑफ द प्रोमिस। मतलब सिंपल बात यह है कि अगर कोई अपन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे तो करेंगे नहीं, हमें उसके लिए कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। और कंसिडरेशन मतलब प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रोमिस ऑफ अदर, प्राइस देती है
टेक्निकल वर्ड में हम इसको क्वाड प्रो को भी कहते हैं, जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। अगर कुछ समथिंग इन रिटर्न है तो हम मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मान लो एक पार्टी है ए, अगर उसकी कपड़े की शॉप है, दूसरी पार्टी चली जाती है बी, वो जब वो कपड़ा खरीदती है तो बी को उसको रिटर्न में क्या देती है, पैसे। तो ये क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट। अगर ए पार्टी से वो कपड़ा ले लेता है और बी पार्टी कुछ नहीं देती तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट, जो सेक्शन 2E में डिफाइन है। एवरी प्रोमिस, प्रत्येक प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिस और सेट प्रोमिस का फॉर्मिंग द कंसिडरेशन बनाता है फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, और इसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।